जय हिंद। मैं निकिता के जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम पंडरी में मौजूद है, जहां पर मेरे पीछे एक निर्माण कार्य आप देख सकते हैं। दरअसल ये पंडरी में अवैध कब्जा कर निर्माण का एक मामला हमारे संज्ञान में आया है। मामला पटेल फैमिली का है, जिसमें ये पुश्तैनी जमीन है जिसे उन्होंने बंटवारा किया था। बंटवारा क्या किया था, किस तरीके से किया था, किसे दिया गया था, किसे नहीं दिया गया था, आगे हम प्रार्थियों से जुड़ते हैं और आपको इस मामले में आगे कुछ बताने की कोशिश करते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ एक प्रार्थी मौजूद है जिसे इसी के परिजनों ने जमीन दी थी। अब इसका ये कहना आता है कि इसके बड़े पापा ने ये जमीन कब्जा कर ली है और वहां पर निर्माण शुरू कर दिया है। आइए इनसे जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं इस जमीन का क्या कुछ मामला है। ये सब पहले बंटवारा हुआ था, तो तीन भाइयों में और एक बहन में, मेरी बुआ में दिया गया था। तो वो मेरे को और मेरी और एक बुआ उनके बेटे को नाम पे करके गई है वो। अब वो जब खत्म हो गए हैं ना, तो उसके अब जो हमारे बड़े पापा है वो साथ ही में मतलब बाजू में ही रहते, उन्होंने उस जमीन में ना अवैध कब्जा करना चालू कर दिया है और हमें उधर आने भी नहीं देते, पानी के लिए भी मना कर दे रहे थे। और वही कि कब्जा कर लिए और बनाना भी चालू कर दिया। हम लोग कुछ बोलते हैं तो आके लड़ने लग जाते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। वही थाने में सूचित किए थे? हाँ, थाने में सूचित कर दिए थे। थाने से क्या आउटपुट मिला? थाने से एक ये दिया गया है ना, इसे तहसील में देने के लिए बोला गया, दे दिए तहसील में। तो वो भी 10-15-20 दिन में ना वो सीमांकन के लिए आएंगे बोले हैं। तब तक के लिए रुक जाइए बोल रहे हैं हम। ठीक। हमारे साथ इसी फैमिली से कुछ लोग और मौजूद हैं, हम उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप कौन है इस फैमिली में? इनका बड़ा भाई है। बड़े भाई हैं। क्या कुछ मामला है? ये जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, नाम में कुछ एक भी पेपर नहीं है इनके। और जिन्होंने कब्जा किया है, हाँ। जो बताया जा रहा है कि उस बच्चे के बड़े पापा है जिन्होंने कब्जा किया है, उनके नाम पर पेपर नहीं है, जमीन नहीं है। नहीं है उनके नाम पर कुछ नहीं है। फिर नाम इनका सब B1 में सब चढ़ा हुआ है। वो जबरदस्ती अवैध कब्जा कर रहे हैं और कुछ बोलने जाए तो उसके लिए लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। पानी के लिए बोलने जाए, मेरा जस्ट बाजू वाला हिस्सा मेरा है, अब मैं उसके पानी के लिए जाता हूँ तो पाइप लाइन डाल रहा था, मैं आपको वीडियो दे दूंगा। वो उसके लिए लड़ाई कर रहे थे, जब बन गया बराबर हो चुका है तो उसको जबरदस्ती खोदाई कर रहे हैं। मतलब कुछ भी हम लोग करना चाहते हैं तो उस लोग आपत्तिजनक कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा चालू कर देते हैं और अपनी लेडीजों को सामने कर देते हैं। सीमांकन के लिए क्या कुछ किया गया है? सीमांकन के लिए दे दिया गया है वही 2-3 दिन पहले। तो 15-20 दिन का प्रोसेस रहता है बोले गया है, तो तब तक के मान रहे नहीं है और रुक रहे नहीं है, ठहर रहे नहीं है इनका काम, और इनके नाम पे एक पेपर नहीं है। ठीक। इतना जो ये लोग जो इतनी दबंगई दिखा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किसी का क्या इन पे हाथ है? शायद कोई होगा गाइडलाइन करने वाला, तभी जो इतना कर रहे हैं। तो इन लोगों के पास कुछ नहीं है। छोटा समझ के दबाए यार, हम लोग को छोटा समझ के, हमारे पीछे आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं है। हमारे सर से बाप का साया हट गया है, तो इसलिए हमारे पीछे कोई बोलने वाला नहीं है। मोहल्ले वाले बोलते तो लोग आते हैं, तो लोगों को लोग इतना चिल्ला के वो बात करते जिससे लोग भग जाते। मतलब मोहल्ले में भी इन लोगों का अच्छा नहीं है संबंध। हमारे साथ इसी फैमिली की एक बुजुर्ग महिला है जो इन बच्चों की माता जी है। हम उनसे जुड़ते हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताएंगे क्या कुछ है? ये 5 भाई बहन थे हम लोग, तो मेरे को तो नहीं दिए हिस्सा, 4 हिस्सा किए। एक बहन थी उसका और 3 अपने लोग, तो बड़े भाई बेच के चले गए। अब जितना और छोटा भाई का ये है, मेरे छोटा भाई का, और ये बना लिए अपना। अब इसको जबरदस्ती वो कर रहे हैं, अब अवैध अपने नाम से कुछ नहीं है और उनके पास कागज वागज। अब 4 हिस्सा मेरे खोना ये बच्चे लोगों के नाम से, फिर मैं नहीं तो नोटिस भी दे दूंगी मैं अपने। जब बंटवारा हुआ था तो आपको कुछ नहीं दिया? नहीं दिया था, मेरे को कुछ नहीं दिए थे। मैं पढ़ी भी नहीं हूँ, अंगूठा लगवाए थे मेरे से। अंगूठा लगवा दिए थे। ठीक। तो अभी आप क्या चाहती है? अपना हिस्सा भी चाहती है और अपने बच्चों का, भतीजों का भी हिस्सा? मेरे बेटे का और इनका हिस्सा चाहिए। ठीक। अवैध कब्जा करके अवैध निर्माण करना ये एक चलन सा रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर में बन गया है। कई तस्वीरें इसके पहले भी हमने आपको दिखाई थी, कई मामले इसके पहले भी हमने उजागर किए थे। उसी कड़ी में यही मामला भी सामने आया है, जिसमें
अवैध कब्जा करके अवैध निर्माण शुरू कर दिया गया है। अब देखने की बात ये होगी कि इसमें शासन और प्रशासन कहां तक काम करता है। क्या इस निर्माण हो रहे कार्य को रोका जाता है या फिर ये नामांकन सीमांकन के पहले ही तैयार होकर के बन जाता है। इसके आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़।